एक बार की बात है। एक जंगल में एक अकेला हाथी रहता था। उसे कोई दोस्त नहीं था। वह बहुत उदास था और अपने लिए दोस्तों की तलाश में जंगल में घूमने लगा। पहले उसने एक बंदर से पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? बंदर ने कहा, तुम बहुत बड़े हो, तुम मेरे साथ पेड़ों पर नहीं खेल सकते, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। फिर हाथी खरगोश के पास गया और पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? खरगोश ने कहा, तुम बहुत भारी हो, मैं तुम्हारे साथ अपने बिल में नहीं खेल सकता। इसके बाद हाथी मेंढक के पास गया और उसे दोस्ती का प्रस्ताव दिया। लेकिन मेंढक ने भी कहा, तुम बहुत बड़े हो, तुम पानी में मेरे साथ नहीं कूद सकते। हाथी बहुत दुखी हो गया क्योंकि किसी ने उसकी दोस्ती को स्वीकार नहीं किया। कुछ दिनों बाद जंगल में कुछ शिकारी आए और सभी जानवरों को पकड़ने लगे। बंदर, खरगोश, मेंढक और अन्य सभी जानवर डर के मारे भागने लगे। हाथी ने शिकारी को रोकने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। उसने अपनी सूंड से शिकारी के जाल तोड़ दिए और उन्हें जंगल से बाहर भगा दिया। सभी जानवर बहुत खुश हुए और हाथी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, हम समझ गए कि सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत में साथ दे। अब से हम सभी तुम्हारे दोस्त हैं। शेर और चार बैल। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में चार बैल रहते थे जो बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा साथ रहते, साथ खाना खाते और एक दूसरे का ख्याल रखते। चारों बैल एक साथ होने के कारण जंगल के अन्य जानवरों से सुरक्षित रहते थे। उसी जंगल में एक शेर भी रहता था जो उन बैलों का शिकार करना चाहता था। लेकिन जब भी वह हमला करने का प्रयास करता, चारों बैल मिलकर उसका सामना कर लेते और उसे भागना पड़ता। शेर ने सोचा कि अगर किसी तरह ये चारों बैल अलग हो जाए, तो वह एक एक करके उन्हें आसानी से पकड़ सकता है। उसने चालाकी से उनके बीच गलतफहमियां पैदा कर दी और धीरे धीरे चारों बैल आपस में झगड़ने लगे और अलग अलग दिशाओं में जाने लगे। अब शेर के लिए उन पर हमला करना आसान हो गया। जैसे ही वह देखता कि कोई बैल अकेला है, वह उस पर हमला कर देता। इस तरह उसने एक एक करके सभी बैलों का शिकार कर लिया। शिक्षा, एकता में ही शक्ति होती है। अगर हम एकजुट रहते हैं तो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। प्यारे दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक कौवा था। उसे इस बात की तकलीफ थी कि उसका रंग बिल्कुल काला है। उसकी आवाज बहुत ही कर्कश है। कोई उसे पसंद नहीं करता है। जहाँ जाता है उसकी काव काव सुनकर लोग उसे भगाने की कोशिश करते हैं। एक दिन वो पेड़ पर बैठकर अपनी स्थिति पर रो रहा था। उधर से एक साधु गुजरे। उनके सर पर आंसू की बूंद गिरी। उन्होंने कौवे को देखा तो कारण पूछा। कौवे ने उत्तर दिया, रोऊं नहीं तो क्या करूं? मेरी जिंदगी भी कोई जिंदगी है। कोई मुझे पालना नहीं चाहता। जहाँ मैं जाता हूँ दुत्कार मिलती है। कोई मुझे दो रोटी तक नहीं डालता है। सिर्फ श्राद्ध में काम आता हूँ, जिसमें भी मुझे झूठन ही मिलती है। साधु ने पूछा, यदि मौका मिला तो क्या बनना चाहता है? कौवे ने उत्तर दिया, मैं हंस बनना चाहता हूँ। वो बिल्कुल दूध की तरह सफेद और शांति का प्रतीक है। सब लोग उसे देखने आते हैं, उसकी तस्वीर खींचते हैं। साधु ने कहा, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, पर उससे पहले तू एक बार हंस से मिलकर आ जा। कौवा खुशी खुशी हंस से मिलने पहुंचा। प्यासा कौवा। वे गर्मियों का मौसम था। इस बार गर्मियाँ कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि बिना नए पौधे लगाए जो पेड़ पौधे थे उन्हें भी काटने के कारण नदियाँ, तालाब सब सूख गए। इतने में वहाँ पहुँचा एक प्यासा कौवा। गर्मी के कारण उसका हाल बेहाल था। कौवे ने सोचा, हाँ, थोड़ा पानी मिल जाए तो अच्छा होगा। उड़ते उड़ते कौवे ने तालाब, नदियाँ सब तलाश किया। गर्मी के कारण सब सूख चुके थे। कौवे का प्यास और भी बढ़ने लगा। कौवे ने कहा, हे भगवान, कहीं से भी एक घूंट पानी पिला दे। कहते हुए अपना खोज जारी रखा। इतने में उसको एक कुआं नजर आया।
कुआं को देखकर कौवे ने कहा, भगवान की कृपा है, मुझे कुआं नजर आया। जैसे ही कौवा कुएं में देखा तो कुआं बिना पानी सूखा पड़ा है। हे भगवान, कहते हुए ये कौवा वहाँ से उड़ गया। उड़ते उड़ते उसकी नजर एक घर के पास रखा हुआ लटके पे गए। जैसे ही उसने मटके के अंदर देखा, बहुत निराश हुआ और कहा है, हे भगवान, पानी तो दिया लेकिन इतना कम कि मैं नहीं पी सकता हूँ, क्योंकि पानी बहुत नीचे है। वे बहुत निराश हुआ। बहुत पुरानी बात है, एक विशाल जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहा करते थे। उनके बीच एक रंगीला नाम का बड़ा ही नेक हिरण भी रहता था। वो बहुत ही मेहनती, मिलनसार और परोपकारी था। वो अपने मन, कर्म और वचन से सबका ख्याल रखता था। किसी का स्वास्थ्य खराब होने पर वो हालचाल लेने के साथ साथ उसके उपचार की भी व्यवस्था करता था। वो जहाँ रहता था वहाँ अपने मेहनत से चारों तरफ हरियाली फैलाए रहता था। एक बार रंगीला स्वयं बीमार पड़ गया। उसे ऐसा बुखार चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने स्वयं कुछ जड़ी बूटियाँ खाईं, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उसकी बीमारी की खबर जंगल में फैल चुकी थी, लेकिन उसे देखने के लिए कोई नहीं आया। तब उसका मन अधिक मुरझा गया। उससे उठा नहीं जा रहा था। फिर भी वो उठकर कुछ आगे आया और उसने देखा 2 हिरण उसके इलाके में आ गए थे। वो बड़ी बड़ी हरी हरी घास खा रहे थे। उन्होंने जब रंगीला को देखा तो मुस्कुराने लगे। अरे रंगीला, कैसी है तुम्हारी तबीयत? हम तो तुमसे ही मिलने आए हैं, तुम्हारा हालचाल जानने आए हैं। हाँ रंगीला, हमने सुना तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, तो हमसे रहा नहीं गया, इसीलिए चले आए हैं। अब बताओ कैसी तबीयत है? तबीयत में कुछ फर्क नहीं आया है, अब कोई दूसरी दवा लेनी पड़ेगी। हाँ हाँ, अच्छी दवा लेना, अपना ख्याल रखना। तुम आराम करो, हम चलते हैं। रंगीला मुड़कर अपने अड्डे की तरफ चला और इधर ये दोनों हिरण फिर से रंगीला के इलाके की हरी हरी घास खाने लगे। शेर और सियार की कहानी। जंगल में एक शेर रहता था जो बूढ़ा हो गया था और शिकार नहीं कर पाता था। उसने एक चालाक सियार को अपना सहायक बना लिया। सियार ने शेर की मदद से छोटे जानवरों को धोखा देकर पकड़ना शुरू किया और शेर के साथ बांटने लगा। लेकिन सियार की लालच बढ़ती गई और उसने शेर को धोखा देकर शिकार को अकेले ही खाने का फैसला किया। एक दिन शेर को सियार की चालाकी का पता चल गया और उसने सियार को सबक सिखाने के लिए उसे मार दिया। लालच बुरी बला है। दूसरों को धोखा देने का अंजाम हमेशा बुरा होता है। लोमड़ी और अंगूर। एक समय की बात है, एक भूखी लोमड़ी खाने की तलाश में जंगल में घूम रही थी। चलते चलते उसे एक अंगूर की बेल दिखाई दी, जिस पर बहुत सारे रसीले अंगूर लटके हुए थे। अंगूर बहुत ऊंचाई पर थे, लेकिन लोमड़ी ने उन्हें पाने की ठान ली। लोमड़ी ने कई बार ऊंचाई तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वह उन तक नहीं पहुंच पाई। उसने जोर जोर से छलांग लगाई, लेकिन हर बार असफल रही। आखिरकार थककर लोमड़ी ने हार मान ली और बोली, ये अंगूर तो खट्टे हैं, इन्हें खाकर क्या फायदा। यह कहकर वह वहां से चली गई। जादुई आम का पेड़। एक बार एक आम का पेड़ था जो आमों से भरा हुआ था, सूरज की तरह पीला। पेड़ में एक छोटा पीला फूल था। उस फूल से एक छोटा सा आम निकला, जिसका रंग पीला था। आम ने अपनी आंखें खोलीं और दुनिया को नमस्कार किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, आम बढ़ने लगा और बड़ा होता गया। लेकिन आम अपनी कमर के आकार को लेकर बहुत चिंतित था। उसने देखा कि उसकी कमर समय के साथ बढ़ती जा रही थी और वह इस बात से बहुत डर गया।
उसने सोचा, अगर मेरी कमर बढ़ती रही तो यह बहुत भारी हो जाएगी। शाखा मेरा वजन नहीं संभाल पाएगी और मुझे नीचे गिरा देगी। अगर मैं शाखा से गिर गया तो मैं मर जाऊंगा। इसी तरह आम बढ़ता रहा। जैसे जैसे समय बीतता गया, आम अपने पूरे आकार में बढ़ गया और बहुत भारी हो गया। जैसा कि उसने सोचा था, शाखा ने आम को छोड़ दिया और वह बहुत जोर से जमीन पर गिर गया। इस झटके से आम बेहोश हो गया। कुछ समय बाद जब आम को होश आया तो उसने देखा कि पक्षियों ने उसका छिलका उतार दिया था और जमीन पर सिर्फ उसका दिल, बीज, बचा था। अब आम बहुत डर गया क्योंकि वह निश्चित रूप से जमीन पर मुरझाकर मर जाएगा। आम को इतना डरा हुआ देखकर पेड़ ने कहा, चिंता मत करो प्यारे आम, यही जीवन है। तुम्हारा पुनर्जन्म एक विशाल आम के पेड़ के रूप में होगा। यह कहते हुए पेड़ ने आम को जमीन में गाड़ दिया और उसके खिलने का इंतजार करने लगा। बहुत जल्द ही आम फिर से जीवित हो गया। उसने देखा कि वह एक सुंदर और बड़े आम के पेड़ में बदल गया है। शाखाओं पर ढेर सारे आम लगे हुए थे, सभी पीले रंग के। बच्चे आम के पेड़ के पास खेल रहे थे और आम तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार आम को एहसास हुआ कि पेड़ ने क्या कहा था और वह अपने नए जीवन से बहुत खुश था। प्यासा कौवा। वे गर्मियों का मौसम था। इस बार गर्मियाँ कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि बिना नए पौधे लगाए जो पेड़ पौधे थे उन्हें भी काटने के कारण नदियाँ, तालाब सब सूख गए। इतने में वहाँ पहुँचा एक प्यासा कौवा। गर्मी के कारण उसका हाल बेहाल था। कौवे ने सोचा, हाँ, थोड़ा पानी मिल जाए तो अच्छा होगा। उड़ते उड़ते कौवे ने तालाब, नदियाँ सब तलाश किया। गर्मी के कारण सब सूख चुके थे। कौवे का प्यास और भी बढ़ने लगा। कौवे ने कहा, हे भगवान, हाँ, कहीं से भी एक घूंट पानी पिला दे। कहते हुए अपना खोज जारी रखा। इतने में उसको एक कुआं नजर आया। कुआं को देखकर कौवे ने कहा, भगवान की कृपा है, मुझे कुआं नजर आया। जैसे ही कौवा कुएं में देखा तो कुआं बिना पानी सूखा पड़ा है। हे भगवान, कहते हुए ये कौवा वहाँ से उड़ गया। उड़ते उड़ते उसकी नजर एक घर के पास रखा हुआ मटके पे गए। जैसे ही उसने मटके के अंदर देखा, बहुत निराश हुआ और कहा है, हे भगवान, पानी तो दिया लेकिन इतना कम कि मैं नहीं पी सकता हूँ, क्योंकि पानी बहुत नीचे है। वे बहुत निराश हुआ। वो बहुत गुस्से में कहने लगा, ओ शक्तिशाली नाग देवता, मैंने हमेशा आपकी पूजा की है और आप पर ही हमेशा भरोसा किया है। आज भी मैंने आप पर विश्वास किया था, आप मुझे बचाने नहीं आए। तभी एक देवी उसके सामने प्रकट हुई। पंडित, मैंने हमेशा तुम्हारी सहायता की है। मैं जानती थी कि तुम कष्ट में हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी सहायता करने एक आदमी को भेजा था। तुमने उसके साथ जाने से मना कर दिया। मैंने फिर एक गाड़ी भेजी थी, तुमने उस पे जाने से मना कर दिया। मैंने फिर एक नाव भी भेजी थी, तुमने उसमें जाने से मना कर दिया। मैंने तुम्हारी मदद करनी चाहिए। अब अगर तुमने मुझे नहीं पहचाना और यहीं पर बैठे रहे तो मेरी क्या गलती है? इतना कहकर वो गुस्से में वापस गायब हो गई। वो पछताताप करने लगा। बहुत पुरानी बात है। एक विशाल जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहा करते थे। उनके बीच एक रंगीला नाम का बड़ा ही नेक हिरण भी रहता था। वो बहुत ही मेहनती, मिलनसार और परोपकारी था। वो अपने मन, कर्म और वचन से सबका ख्याल रखता था। किसी का स्वास्थ्य खराब होने पर वो हालचाल लेने के साथ साथ उसके उपचार की भी व्यवस्था करता था। वो जहाँ रहता था वहाँ अपने मेहनत से
चारों तरफ हरियाली फैलाए रहता था। एक बार रंगीला स्वयं बीमार पड़ गया। उसे ऐसा बुखार चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने स्वयं कुछ जड़ी बूटियां खाईं, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उसकी बीमारी की खबर जंगल में फैल चुकी थी, लेकिन उसे देखने के लिए कोई नहीं आया। तब उसका मन अधिक मुरझा गया। उससे उठा नहीं जा रहा था। फिर भी वो उठकर कुछ आगे आया और उसने देखा 2 हिरण उसके इलाके में आ गए थे। वो बड़ी बड़ी हरी हरी घास खा रहे थे। उन्होंने जब रंगीला को देखा तो मुस्कुराने लगे। अरे रंगीला, कैसी है तुम्हारी तबीयत? हम तो तुमसे ही मिलने आए हैं, तुम्हारा हालचाल जानने आए हैं। हाँ रंगीला, हमने सुना तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, तो हमसे रहा नहीं गया, इसीलिए चले आए हैं। अब बताओ कैसी तबीयत है? तबीयत में कुछ फर्क नहीं आया है, अब कोई दूसरी दवा लेनी पड़ेगी। हाँ हाँ, अच्छी दवा लेना, अपना ख्याल रखना। तुम आराम करो, हम चलते हैं। रंगीला मुड़कर अपने अड्डे की तरफ चला और इधर ये दोनों हिरण फिर से रंगीला के इलाके की हरी हरी घास खाने लगे।